हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो को दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। मैं और भावना मैम दोनों आपको पीपीएमईटी एग्जाम के लिए स्पेशल टिप्स देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में छोड़ के मत जाना। एंड में मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है जी। चलो तो पहले मैडम से शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं फॉर द लास्ट मोमेंट टिप फॉर पीपीएमईटी एग्जाम। कल 10/7/2022 है, दैट इज पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट पीपीएमईटी का एग्ज़ाम है। आज है जी 9th और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको लास्ट मिनट पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए एंड जो आपका एग्ज़ाम है उस टाइम पे आपने किन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। सो बने रहे वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो आई होप आपकी तैयारी जो है वो हो चुकी है। आपको फिलहाल यही लग रहा होगा कि नहीं हुई, डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है। उसमें आप 12th क्लास के बाद सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, नॉट अ बिग डील। आई नो कि उसके बेसिस पे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, बट घबराने से कुछ नहीं होने वाला। जो पढ़ चुके हो दैट्स इट। जो पेपर बनना था वो बन गया है, राइट। अब रह गया है तो सिर्फ अटेम्प्टेशन, तो अब उसका ध्यान दो। सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करोगे, नो मैटर आपको केमिस्ट्री ज़्यादा आता है, आपको फिजिक्स ज़्यादा आता है, आपने पहले इंग्लिश करनी थी, कुछ नहीं। मेरी बात मानो, सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करो, करो ही करो। चाहे आपको फिजिक्स ज़्यादा भी आती है तब भी नहीं, पहले बायो अटेम्प्ट करो, ठीक है। और पहले बायो करो, फिर केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करो। इसके अलावा जो इंग्लिश है या जो ऐसा पोर्शन आएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड का, वो भी आप इन बिटवीन कर सकते हो। जैसे बायो करके आप साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड कर सकते हो, फिर केमिस्ट्री करके फिर इंग्लिश कर सकते हो, फिर फिजिक्स कर सकते हो, राइट। सो ये वे में आप फॉलो कर सकते हो। हाँ जी, तो पहले बायो करोगे, फिर केमिस्ट्री करोगे, फिर आप ये कर लो आपका जीके का पोर्शन अगर है, नहीं तो इंग्लिश का पोर्शन है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है, ये कर लो, फिर फिजिक्स कर लो, ठीक है। और पहले जब आप पेपर करोगे, है ना, आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे लगेंगे जो आपको लगता होएगा कि आपको मतलब जैसे आपने क्वेश्चन किया, दो बातें होंगी, या तो क्वेश्चन आता होएगा या क्वेश्चन नहीं आता होएगा। जो क्वेश्चन आता है उसको तो साथ के साथ आंसर शीट पे मार्क कर लिया, जो नहीं आता उसको मार्क कर लो क्वेश्चन पेपर पे और आगे बढ़ जाओ। अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट है ना क्वेश्चन का कि हाँ ABCD में से पढ़ा था, बी लग रहा है, तो कर दो बी फिल, ठीक है ना। अगर बिल्कुल ही ब्लैंक है कि नहीं ये मैंने सोचना है, करना है, पर सोच के करना है, अगर ये फीलिंग है कि हाँ राइट नाउ नहीं याद आ रहा पर मैंने किया हुआ है, मुझे पता है, मुझे थोड़ा टाइम मिले तो हो जाएगा, तो क्वेश्चन पेपर में ही उसे मार्क करके आगे बढ़ जाओ। एक बात का ध्यान देना है, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपने खाली नहीं छोड़ के आना, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में मतलब OMR शीट मिलेगी आपको, एक क्वेश्चन पेपर की बुकलेट मिलेगी। क्वेश्चन पेपर की बुकलेट से आप क्वेश्चन पढ़ोगे और जो OMR शीट गिवन है जिसपे आपको 5 सर्कल्स दिए होंगे उसको फिल करोगे। फिल प्रॉपर करना है, जो स्पेस बनी है उसी में करना है, जरूर फिल करना है। नहीं भी क्वेश्चन आता छोड़ के नहीं आना कोई क्वेश्चन। वैसे प्रॉस्पेक्टस में मेंशन्ड है कि जो आप नहीं अटेम्प्ट करना चाहते क्वेश्चन, उसके लिए एक 5th ऑप्शन दी होती है, ई से उसका ओवल आप फिल कर सकते हो। बट हमारा ये टिप है SSC का कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 4 ऑप्शन में से कोई एक फिल करके आओ। आपको तो वैसे भी नहीं आता था, आप तो वैसे भी छोड़ ही रहे थे। 5th ऑप्शन अटेम्प्ट करने से कौन सा कुछ हो रहा है। 4 में से कोई एक अटेम्प्ट करोगे तो कुछ तो चांस बना कि वो ठीक हो जाएगा। आपकी तरफ से तो वैसे भी ना ही थी उस क्वेश्चन के लिए, 4 में से एक अटेम्प्ट कर दे, क्या पता वो ठीक ही हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर खाली छोड़ दिया आपने तो निगेटिव मार्किंग है। पीपीएमईटी एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ दोगे, कोई ऑप्शन फिल नहीं करोगे, कोई ओवल वहां पे सर्कल फिल नहीं करोगे, तो नेगेटिव मार्किंग है। आपने ऐसा नहीं करना, आपने कोई ना कोई ऑप्शन फिल करके ही आने। वैसे तो एक बार ही पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये आता है। एक पॉइंट और, साथ के साथ फिल करना, ये गलती मत करना। मैं 15 क्वेश्चन इकट्ठे फिल कर लूँ, मैं बायो का अटेम्प्ट कर लूँ पहले, मैं 4 फिर अटेम्प्ट फिल कर लूँ,
मैं केमिस्ट्री कर लूँ, वो फिल कर लूँ, बहुत गलत है। मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो एंट्रेंस एग्जाम देने में गलती होती है वो अटेम्प्टेशन में होती है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनको बहुत सही स्कोर बन सकता था एंट्रेंस में, सिर्फ अटेम्प्टेशन की वजह से रह जाता है, फिर ड्रॉप करना पड़ता है। मत करो ये गलती, मत करो। एक क्वेश्चन किया, पढ़ा, साथ के साथ फिल। अदरवाइज OMR शीट में थोड़ा ऐसे विजन में हो जाता है कि जब आप भरते हो आपको लगता है कि हाँ आप सेकंड का फिल कर रहे हो, एक्चुअली 1/3 का फिल हो गया ना, सारी सीक्वेंस गलत फिल हो जाएगी, फिर कुछ नहीं होना उसका। एक लाइन पूरी गलत फिल हो गई, होगी, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है आपको कि मुझे दूसरी शीट दे दो जी। सिंपल बोर्ड्स नहीं चल रहे कि शीट की अदला बदली हो जाएगी, कुछ नहीं होना। एक बार जो OMR शीट मिल गई सो मिल गई। और OMR शीट को फोल्ड नहीं करना, सीधी रखना है। अपना नाम, रोल नंबर जहाँ पर है वो सही से फिल करना है, चेक करके फिल करना है। और एडमिट कार्ड लेके जाना, एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं वो फॉलो करके जाना। हो सके तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल साथ ले जाना, अगर उन्होंने अलाउ कर दिया तो अपने पास रख लेना, और जब भी घबराहट हो वो पी लेना पानी। घबराना है नहीं, कुछ नहीं होने वाला, ट्रस्ट में। आपका पेपर अच्छा होएगा, मिल जाएगी आपको सीट। ऐसे घबराओगे तो शायद ना मिले। अच्छे से करना है पेपर, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, जस्ट रिलैक्स। जब भी टेंशन हो जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ, अपने आप ऑक्सीजन अंदर जाएगी, अब सब अपने आप सब सेट हो जाएगा। सही से अटेम्प्ट करो, साथ की साथ अटेम्प्ट करो। OMR शीट पे कोई भी काटा माटा मारना, इधर उधर फिल कर दिया, कुछ सोचते सोचते डिजाइन बना दिया, अगर ये किया ना OMR शीट चेक नहीं होनी, ठीक है। तो ऐसी गलतियां मत करना। और जो रफ वर्क है उसके लिए क्वेश्चन पेपर के साइड में कोई जगह बनी होगी, वहीं पे आपने रफ वर्क करना है। OMR शीट पे नहीं कुछ करना। OMR शीट को एकदम प्यार से साइड में डेस्क के रखना है, जो भी टेबल पे आप बैठोगे सीधा रखना है, कुछ नहीं उसको, बस एक क्वेश्चन पढ़ा उसके ऊपर ऐसे आराम से फिल कर देना। फटनी नहीं चाहिए वो, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो चेक नहीं होती, फिर वो रिजेक्ट रह जाती है, कुछ नहीं होता फिर ऐसे केसेस का। ओके। और ब्लैक टिप आपको लिखा हुआ है प्रॉस्पेक्टस में कि ब्लैक फाइन टिप वाला पेन होना चाहिए, उसी से फिल करना है, वो यूनिवर्सिटी वाले ही आपको देंगे। ब्लैक पेन से मतलब फिल होना चाहिए आपका पेपर, बस ये ध्यान देना। और क्या कर सकते हो आप, पेन ले जाना वैसे सेफ साइड के लिए साथ, वैसे तो वो देंगे ही, अगर अलाउ कर दिया अंदर तो ठीक है, नहीं किया तो चलो सेफ रख देना बाहर, फिर और क्या है, पेन नहीं तो है एक। अपना एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना है, एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, अगर साथ में उन्होंने किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट मांगी है तो वो भी देके जाना। पेपर अच्छा होने वाला है, होएगा अच्छा, बस शांति रखो, कुछ नहीं है, बस टाइम का ही चक्कर होता है, एक बार ये निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज रात तक पढ़ लो जितना पढ़ना है, रात को पूरी अपनी नींद सो, सुबह फ्रेश माइंड के साथ उठो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या आधा घंटा रिवाइज कर लो, वो भी इतनी ज़रूरत नहीं, वो भी अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे शॉर्ट नोट्स हैं या यहाँ से मुझे करके थोड़ी तसल्ली हो जाएगी तो कर लो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है सुबह रिवाइज करने की। आराम से जाओ, एग्जामिनेशन हॉल में पहले पहुँच जाओ 1-2 घंटे, क्योंकि फिर हड़बड़ाहट में लेट पहुँचोगे, जल्दी जल्दी करोगे सब कुछ तो गलती होएगी, ठीक है। वहाँ पे मन शांत करके बैठो। एक पॉइंट और, बहुत बच्चों को आदत होती है एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करके चिक 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 शुरू कर देते हैं, इधर उधर बातें शुरू कर, आप कहाँ से हो, हम यहाँ से हैं, कैसी करी तैयारी, कहाँ से करी तैयारी, हमने ऐसे किया था, हमने वैसे किया था। क्या है भाई, पिकनिक थोड़े जा रहे हो, वहाँ पे जाकर बातें कर रहे हो, एनर्जी कंज्यूम हो रही है आपकी। हो सकता है ये करने से आपका पेपर गलत हो जाए, तो क्यों करना है ऐसा, नहीं करना। शांत होकर बैठे रहो, चुप करके बैठे रहो। 2 मिनट अगला कह देगा कि पता नहीं कितने रिजर्व नेचर का, मैंने बुलाया अभी पर फिर भी नहीं बोला, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो जो साथ वाला पर्सन है उसने आपको कोई नोबेल प्राइज नहीं देना कि उसकी निगाह में आपकी इमेज गलत बन जाएगी। आपने पेपर गलत कर दिया तो गलत हो जाएगा। कुछ चुप करके एक साइड कॉर्नर में बैठे रहना है। जो भी कोई टीचर वहाँ पे या जो इन्विजिलेटर है वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वो बस ध्यान देना है। उसके अलावा आसपास अपने साथ वालों की, कोलीग्स की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत डराते होते हैं बच्चे, मैंने तो इतना किया है, मैंने वो भी किया, मैंने वो भी किया। कोई चक्कर नहीं, आपने जितना किया है बस बहुत है, दैट्स इनफ, और कुछ नहीं। कई बार पेपर अटैम्प्ट करते ना, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं, जैसे पहला पढ़ा, दूसरा मुश्किल, कोई ना। 10 क्वेश्चन मुश्किल है, 20 क्वेश्चन मुश्किल हैं, कोई ना। टेंशन लोगे तो जो आगे बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन सही थे, जो आपको आते थे, आप वो गलत कर दोगे। नहीं आता कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कितना फर्क पै जाओ, कोई बात नहीं, चलने दो, करो फिल,
करो, छोड़ दो। लगता है 20 क्वेश्चन मुश्किल है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहे, मेरे को देख के कुछ लगा, कोई ना, छोड़ दो, जस्ट टर्न योर पेज और जो आते हैं वो कर दो अटेम्प्ट। पर बीच बीच में अटेम्प्ट ना करना कि एक क्वेश्चन इस पेज से कर लिया, एक क्वेश्चन उस पेज से कर लिया, ऐसे नहीं। रेगुलर करो, एक शीट 2 शीट नहीं आती कोई बात नहीं, टर्न करके 3rd शीट पर शुरू से शुरू करो, पूरा अटेम्प्ट करो। ठीक है, मैंने पहले कहा छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन पेपर पे मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे तभी जाओ अगर आपको लगता है कि बाद में पढ़ने से वो आ जाएगा। अगर नहीं आने वाला, ऐसे ही करना है, तो फिर कोई ना 4 में से एक अभी फिल कर दो, क्योंकि छूट गया तो नेगेटिव मार्किंग होगी, फ्री के मन नंबर कटवाओगे, फिर कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। ठीक है, रिलैक्स होके रहो, कुछ नहीं होता, हो जाएगा पेपर, कोई घबराने वाली बात नहीं होती। हर साल बच्चे करते हैं, हर साल होता है, आपका भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। इतने जनों ने पेपर देना, बीच में आप एक हो, बस आपको एक सीट चाहिए, बस मिल जाएगी, कोई ना, बहुत सीट्स हैं, मिल जाएंगी, टेंशन ना लो, रिलैक्स करो। ठीक है, अटेम्प्टेशन पहले बायो करनी है, फिर नर्सिंग चाहे साथ में अटेम्प्ट कर लेना, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिर केमिस्ट्री कर लो, इंग्लिश कर लो, या चाहे पहले इंग्लिश कर लो फिर केमिस्ट्री कर लो, फिर फिजिक्स कर लो। फिजिक्स एंड पे करना, बायो पहले करना, केमिस्ट्री बीच में करना, बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश वो अपने हिसाब से अरेंज कर लो, केमिस्ट्री के पहले कर लो या केमिस्ट्री के बाद कर लो, और जैसा सही लगता है वैसे कर लो। बायो जरूर पहले करना अटेम्प्ट, फाइन, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता, बहुत अच्छे से तैयारी करिए आपने, वी ट्रस्ट यू, बहुत अच्छा पेपर होगा आपका, आपको जरूर सीट मिलेगी, टेंशन मत लो, रिलैक्स्ड रहो। ओके, सुबह अपना ब्रेकफास्ट करके जाना, खाली पेट जाने से नहीं कुछ होने वाला। ओके, अपना हल्का कुछ खा पी के जाना, फ्रेश वगैरह होके एकदम माइंड फ्रेश लेके जाना, टेंशन नहीं लेनी, आराम से जाओ, मतलब वैसे तो टाइमली पहुंचो पर आराम से जाओ, तेज़ी से चलाने की भी, ड्राइविंग की भी ज़रूरत नहीं है, पहले चलो, पहले पहुंचो, वहाँ पे शांति से बैठो, शांति से पेपर अटेम्प्ट करो, अब बाहर आओ, दैट्स इट। जैसे बाकी के दिन होते हैं वैसे भी कल एक सिंपल डे है, कुछ नहीं होने वाला, शांति से हो जाएगा पेपर, बस आप चिल रहना, रिलैक्स रहो। ओके, आई होप मैंने जितना कुछ कहा वो आपको समझ आया। हार्डवर्क तो बिल्कुल है, जो दोनों साइड से है, हमारी भी कल 2 से 10 बजे तक क्लासेस चली हैं, आज भी हमारी 4 से 10 बजे तक हैं, आज हमने नहीं ली 2 से 4 की, चलो कल पेपर है, क्यों बच्चों को ज़्यादा वो करना, आज भी हैं, मिलेंगे हम जस्ट हमारी क्लास में, और टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो, हो जाएगा, सब कुछ सही से हो जाएगा, वी ट्रस्ट यू। और ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना पेपर दे के आके कि कैसा रहा एग्ज़ाम, हमें वेट रहेगा आपके रिस्पॉन्स का, कौन कौन सा अच्छा हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे करा था, ज़रूर मुझे बताना, चाहे जितना मर्जी मैसेज बड़ा टाइप करो, मैं पढ़ लूँगी। और आज भी मुझे बताओ कौन कौन जा रहा है कमेंट्स में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, गुड लक, एंड मैं आई रियली विश कि आपका हो जाए एग्ज़ाम क्लियर और आपको आपके डिज़ायर्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाए। वी ट्रस्ट यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक, एंड may you have a great future ahead. Bye bye, thank you. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सनी, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। तो जैसा आपको मैडम ने बता भी दिया है कि कैसे अटेम्प्ट करना है, डेफिनेटली आप अच्छा अटेम्प्ट करके आएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। कुछ 1-2 बातें आपको मैं भी बता देता हूँ। जैसे शायद आपको समझाया गया होगा कि पहले आपको बायो ही अटेम्प्ट करनी चाहिए। उसका मेजर बेनिफिट ये है कि आसान चीज़ को अगर हम पहले कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, और इस कॉन्फिडेंस के साथ फिर हम बाकी का पेपर जब करते हैं तो अच्छा रहता है। कॉन्फिडेंस कहीं पर डिप करेगा तो बाकी का क्वेश्चन पे करने में ना वहाँ पे नर्वस लेवल हाई होता है, एंग्जाइटी हाई होती है, तो कई बार कॉन्फिडेंस लेवल बिगड़ जाए तो फिर अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई जिन चीज़ों से करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा उनको पहला करना चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस के साथ हम पूरा पेपर कर पाएँ। आप इसको फॉलो करेंगे, राइट। अब पहले आप बायो कर सकते हैं, उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड कर सकते हैं, और इंग्लिश भी काफ़ी इजी आती है। अगर आपने +1-2 लेवल पे इंग्लिश थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ी हुई है तो बहुत इजी रहती है इंग्लिश, तो इंग्लिश भी आप चाहें तो पहले कर सकते हैं। आपको यार मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री टीच करता हूँ, राइट, लेकिन अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग भी है तो भी आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपको बायो या इंग्लिश पहले कर लेना चाहिए, या इवन नर्सिंग एप्टीट्यूड। द रीज़न बीइंग कि कुछ क्वेश्चंस ईजी रहने वाले हैं डेफिनेटली, कुछ क्वेश्चंस हो सकते
सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पार्ट वगैरह जो ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स को कई बार सॉल्व करना टफ लगता होता है। ज़्यादातर बच्चों को, मतलब सबको तो नहीं, खैर कईयों की कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छी होती हैं और काफ़ी मैं जानता हूँ कुछ ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स को, मेरे खुद के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा आसान लगती है इवन बायो से, लेकिन मैं उनको भी यही कहता हूँ कि आप एग्ज़ाम में बायो पहले अटैम्प्ट करें। उससे बेनिफिट ये होता है कि कॉन्फिडेंस हमारा जो है वो बिल्ड हो जाता है और हम वो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बाकी पेपर अटैम्प्ट कर पाते हैं। पेपर में किसी क्वेश्चन को जिद नहीं बनाना। देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। बाय द वे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो नेगेटिव मार्किंग होती है इस पेपर में, अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्लीज़ प्रॉस्पेक्टस की एक वीडियो डिटेल में मैंने समझाया था, उसमें एग्जामिनेशन पैटर्न आपको काफ़ी डिटेल में मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहला लिंक ही होगा, वो जरूर देख लेना। उसमें काफ़ी डिटेल में समझाया था कि क्या एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो रहने वाला है। ओके, तो आप पहले जो 4 ऑप्शंस होंगे ABCD, उनमें से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपको लगता हो सही या सॉल्व करके आता हो या आपको आता हो, मतलब यू कैन अटेम्प्ट दैट। और तुक्का लगा सकते हो, येस, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट आता हो तो और भी अच्छी बात है। क्वेश्चन कोई छोड़ के मत आना, मतलब सारे करके आना, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप छोड़ के आओगे तो नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं आता, मतलब चारों ऑप्शन में से कोई मैच नहीं करता कई बार, तो वहाँ पर E ऑप्शन होगा, आप वो भी वहाँ पर सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। OMR की अच्छे तरीके से फिलिंग करनी है आपको, प्रॉपर जो आपका सर्कल है वो फिल होना चाहिए। वैसे तो आई थिंक प्रॉस्पेक्टस में मैंशन था कि पेन वगैरह वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप अगर पेन वगैरह लेके जा रहे हैं तो लेके जा सकते हो, बॉल पॉइंट पेन लेके जाइएगा। और पेन आपको पता होगा 2 तरह के होते हैं ना, एक थोड़े बोल्ड चलते हैं, डार्क चलते हैं, मोटी निब्बी वाले, और एक पतले जो थोड़ा फाइन डिटेल में लिखते हैं, पतला पतला लिखते हैं, मतलब छोटा छोटा, समझ रहे हो ना। तो आप ऐसा पेन लेके जाइएगा अगर आप लेके जा रहे हो, मोटी निब्बी वाला, ताकि सर्कल जल्दी फिल हो जाए, OMR जल्दी फिल हो जाए, तो हमारा टाइम जो है वो बच सके वहाँ पर। ठीक है जी। और एक बहुत बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था बार बार कि कोई ड्रेस कोड है क्या? कोई स्पेशल ड्रेस कोड नहीं है, आप नॉर्मल ऑर्डिनरी क्लॉथ वियर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई अननेसेसरी बटन्स हो गए वगैरह नहीं होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है, तो वो आप लोगों को पता है जो जनरल चीज़ें हैं। कोई मतलब कोई स्पेशल चीज़ नहीं है कि ड्रेस कोड में यही वाइट ही ड्रेस होनी चाहिए या यही होनी चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट कलर के क्लॉथ्स कोई भी पहन के चले जाइए, नो प्रॉब्लम। और जो भी आपका एग्ज़ाम टाइम है उससे कम से कम 2 घंटे पहले वहाँ पर पहुँचना है आपने, तो कोशिश कीजिएगा कि 2 से 3 घंटे पहले पहुँच जाए, बिकॉज सम टाइम ट्रैफिक होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा ना हो कि हम लेट पहुँचे, जल्दी पहुँच जाना चाहिए। और मॉर्निंग पेपर से कम 3-4 घंटे पहले कोशिश कीजिएगा कुछ भी ना पढ़े हम, ताकि वो वहाँ पर एंग्जाइटी ना हो, वहाँ पर हमें नर्वसनेस ना आए, क्योंकि नर्वस होके ना बच्चे जो चीज़ें आती होती हैं वो भी गलत कर देते हैं। और ये सच में बात सही है, बच्चों को कई बार क्वेश्चन आते होते हैं लेकिन वहाँ पर नर्वस लेवल इतना हाई होता है कि बच्चा नहीं कर पाता। तो इसलिए कम से कम 3-4 घंटे पहले ना पढ़िए, बिल्कुल शांत दिमाग हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए, आराम से शांति से बैठिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रात को प्रॉपर अपनी नींद लेके जाइएगा, कम से कम 6 आवर्स की स्लीप चाहिए आपको आज रात को, ताकि पेपर में ना नींद आने लग जाए, राइट। और वाटर बॉटल आप ट्रांसपेरेंट साथ में लेके जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इधर उधर एग्जाम ड्यूरेशन में देखने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर फोकस अपना एग्जाम के ऊपर रहना चाहिए। इन्विजिलेटर या टीचर्स जिनकी भी ड्यूटी होगी वो आएंगे, आपको कुछ ना कुछ कहेंगे, लाइक इतने टाइम हो गया, उतना टाइम हो गया, आप पूरा कंसंट्रेटेड रहिए बस। रूम में क्लॉक लगा होगा, वहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं कि कितना टाइम हो चुका है, कितना टाइम रहता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली लेंथी होते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चन जब आपने पढ़ा तो आपको 3 तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। एक तो आपको क्वेश्चन पढ़ा, आपको डायरेक्ट आता है, वो आपने कहीं देखा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, आपके मटेरियल में था वो क्वेश्चन, या थ्योरेटिकल कोई फैक्ट ही है, मतलब जिसका आंसर हमें पता है, तो फटाफट OMR पे फिल करो। अगर क्वेश्चन 1 आधे मिनट में सॉल्व होने वाला है, सॉल्व करो और फिल करो। क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता, सिर्फ PPMT में बोल रहा हूँ मैं, आप तो तुक्का लगा सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन आता है लेकिन ये लेंथी है, ये 3-4 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन को करने में, कई बार फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्वेश्चन पेपर में मार्क करके फटाफट आगे चल सकते हो। और लास्ट में अगर कुछ टाइम बच जाए, लाइक 15 मिनट भी बच जाए, तो ऐसे मार्क्ड क्वेश्चंस को देख सकते हो। इससे बेनिफिट ये होता है कि लिमिटेड टाइम में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक है। तो पहले आप बाकी का सारा पेपर कर लेंगे, और जो क्वेश्चन आपने मार्क किए हुए हैं लेंथी कैलकुलेशंस वाले, जो आपको आते हैं तो वो आप एंड में कर लोगे। जो आते ही नहीं है उसका तो साथ साथ भी आप तुक्का लगा सकते हो, सिर्फ PPMT में, लाइक और किसी एग्जाम में ऐसा नहीं होता, राइट। और यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता था मैं कि लाइक आपने फर्स्ट क्वेश्चन
सॉल्व कर लिया, उसका ए ऑप्शन आया मान लो, तो आप ए फिल कर दो, सेकंड आया बी फिल कर दो, जो भी आया मतलब वो आप फिल कर दो। ऐसा मत करना कि पहले मैं क्वेश्चन पेपर पे सारे मार्क कर लेता हूँ, लास्ट में OMR फिल कर दूंगा। ये गलती बिल्कुल मत करना। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके साथ साथ OMR फिल करनी है, बिकॉज इसका ना बाद में एग्जाम में कई बार टाइम कम रह जाता है। और जो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन टिक कर रहे हो, तो ऐसे नहीं कि इधर बस ए को सर्कल कर दिया, मैच कर लेना भाई, फर्स्ट का ए है मतलब सेकंड का बी आया है मान लो, तो 2 का बी है। कई बार ना ऊपर नीचे फिलिंग हो जाती है और ये बहुत बच्चों की होती है। अगर मैं 10 बच्चों से बात करूंगा तो कम से कम 2 3 4 बच्चे ऐसे बोलेंगे कि हाँ मैं कुछ क्वेश्चंस की शायद ऊपर नीचे कर आया हूँ या ऐसा कुछ। प्लीज़ ऐसा मत करना, साथ साथ फिल कर लेना। इकट्ठे क्वेश्चंस की करने लगोगे तो गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। 2 क्वेश्चन छूटते हैं छूट जाएं, लेकिन साथ साथ OMR फिल कर लेना। 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पर बाद में ऊपर नीचे एक लाइन भी होगी ना, एक क्वेश्चन आपने ऊपर नीचे फिल कर दिया, पूरी लाइन गलत हो सकती है और वो पता नहीं कितने मार्क्स आपके ले डूबेगी। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। एग्जाम में आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर फोकस आपका एग्जाम के ऊपर रहना चाहिए। मैं हर बच्चे को कहता होता हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ऐसा मान लिया करो कि इस रूम में जितने बच्चे हैं उनमें से सबसे होशियार मैं ही हूँ, मतलब आप खुद। आपके रूम में जितने बच्चे हैं उनमें से सबसे होशियार आप खुद ही हैं, सबसे इंटेलिजेंट आप खुद हैं, सबसे ज़्यादा तैयारी आपने की है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपने की है, ऐसा मान लिया करो। उससे फ़ायदा ये होता है कि हम इधर उधर बाकी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि ना कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। पता नहीं किसी को आता है नहीं आता, किसी ने कुछ किया हुआ है नहीं किया हुआ, आपको अपना तो पता है ना कि आपने प्रैक्टिस की है और आपने डेफिनेटली काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की है। ठीक है, आपने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, इतनी थ्योरी अभी तक पढ़ी होगी, क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया होगा, लाइक मॉक टेस्ट पेपर्स को आपने सॉल्व किया होगा, सैम्पल क्वेश्चंस किए होंगे। अगर आप हमारे स्टूडेंट रहे हैं तो आपने तो इतनी सारी एक्सटेंसिव क्लासेस, लाइक सुपर एक्स्ट्रा क्लासेस, हम 8-8 घंटे की क्लास लेते रहे हैं, आज भी शायद चल रही होगी। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी हार्डवर्क नहीं आपको अच्छा रैंक दिलवाना है। ठीक है, तो अक्सर मैं बच्चों को कहता होता हूँ कि हमारे पास आके आप और कुछ हो ना हो मेहनत करना सीख जाते हो। लाइक आप जब देखते हो कि इतने इतने घंटे टीचर भी स्पेंड कर रहे हैं, हमें भी इतने इतने क्वेश्चंस मिलते हैं, साथ साथ सॉल्व करने पड़ते हैं, साथ साथ थ्योरी देखनी पड़ती है, तो मेहनत की आदत पड़ जाती है और ये मेहनत आपकी पूरी ज़िंदगी काम आएगी। खैर, पूरी ज़िंदगी के बारे में फिर कभी और बातें भी करेंगे। तो फिलहाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप थ्योरी रिवाइज कर लीजिए। आज सिर्फ थ्योरी के मेन पॉइंट सारे रिवाइज कर लीजिए। कल सुबह एग्ज़ाम से 3-4 घंटे पहले कुछ पढ़ना नहीं है, आराम से शांति से शांत मन के साथ जाना है। जो पढ़ना है जो करना है आज कर लो। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले जनरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, आपको थ्योरी के ऊपर मैक्सिमम फोकस करना चाहिए। थ्योरी के सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर करने चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ भूलती है तो लिख के अभी याद कर लो। ठीक है, और एग्ज़ाम इजी रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसी तैयारी आपने की है, जैसे पढ़े हैं क्वेश्चंस, हमारी हम पूरी प्रे करते हैं कि वैसे ही आपके एग्ज़ाम में आए और एग्ज़ाम इजी रहेगा आपका। डोंट वरी, अच्छे तरीके से दे के आना और कमेंट में ज़रूर बताना आप कहाँ जा रहे हो एग्ज़ाम देने, कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। और आफ्टर एग्ज़ाम भी इस वीडियो के कमेंट में आके ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कैसा रहा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं बड़ी जल्दी नेक्स्ट किसी वीडियो में। PPMET और नर्सिंग के रिलेटेड और भी कई वीडियोज़ आने वाली हैं। इन केस आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम इज गोइंग टू बी सुपर इजी। डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से पानी पिए और शांति से बैठिए, कोई चक्कर की बात नहीं है। आज थ्योरी रिवाइज कीजिए, कल आराम से पेपर दे के आइए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।